कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं आप इस तरह के चीज़ों को जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, देश की एकता के लिए इंपॉर्टेंट है और देश के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है? मनीष जी, मैं वही संविधान पढ़ता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के जज पढ़ते हैं, बाकी वकील पढ़ते हैं। अंतर केवल इतना है कि मैं इस भारत के संविधान को भारतीय चश्मे से पढ़ता हूं, न कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ता हूं, न ऑक्सफोर्ड के चश्मे से, न अरब के चश्मे से, न दुबई के चश्मे से, केवल भारत के चश्मे से पढ़ता हूं। इसलिए हम इसकी अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। संविधान में दो शब्द आए, एक सोशलिस्ट आया, एक सेकुलर आया। दुनिया में कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है जहां पे पर्सनल लॉ चलता हो। जो सेकुलर कंट्री है वहां पर्सनल लॉ हो ही नहीं सकता, वहां पे जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ होता है, एक दूसरे के विरोधी, नॉर्थ साउथ है। इसी तरीके से सोशलिस्ट इसमें आया। दुनिया में जितने भी सोशलिस्ट कंट्री हैं वहां पे मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होती है, अगड़े पिछड़े की एक किताब होती है, सबके लिए कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होता है। चाहे रसिया उठा के देख लीजिए, चाइना उठा के लीजिए, जो भी सोशलिस्ट कंट्री है वहां वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होता है। ये सिस्टम है उनका। क्योंकि ये जैसे कॉमन सिविल कोड सेकुलरिज्म का बेसिक टेनेट है ना, ऐसे कॉमन एजुकेशन सोशलिज्म का बेसिक टेनेट है। कॉमन एजुकेशन के बिना सोशलिज्म का कोई मतलब ही नहीं है। और ये लोहिया जी भी कहते थे, भाई समान शिक्षा होनी चाहिए, तभी समरसता आएगी, तभी समता आएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो हमने दो ग्राउंड लिया है। पहला तो ये कि जब भारत का संविधान सोशलिस्ट हो गया है तो वास्तव में फिर एकेडमिक वर्ड नहीं होना चाहिए, फिर तो धरातल पे आना चाहिए, राइट। और धरातल पे तब आएगा जब इस देश में आप सीबीएसई बोर्ड खत्म करिए, आईसीएसई बोर्ड खत्म करिए, मिशनरी बोर्ड खत्म करिए, मदरसा बोर्ड खत्म करिए, सारे बोर्ड खत्म करिए, और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है तो 8वीं तक पूरे देश में एक भारतीय शिक्षा बोर्ड रखिए। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से केंद्रीय विद्यालय का सबका सिलेबस एक समान है। ऐसे हम कह रहे हैं पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े। सिलेबस एक होना चाहिए, किताब एक होनी चाहिए, कंटेंट एक होना चाहिए। न बाइबिल, न कुरान, न वेद, न पुराण, केवल सेकुलर किताबें। फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए। और उसमें भी हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बच्चे को भारतीय बनाइए। सही बात है, क्योंकि वो 5वीं तक हम कह रहे हैं ना विदेशी भाषा पढ़े, ना कोई विदेशी किताब पढ़े, भारतीय भाषाओं में पढ़े और भारतीय संस्कृति को पढ़े, भारतीय परंपरा को पढ़े, भारतीय त्योहारों को पढ़े, भारतीय मनीषियों के बारे में पढ़े, भारतीय ज्ञान विज्ञान को पढ़े, भारतीय योग सिस्टम को पढ़े। पूरा पहले उसको आप भारतीय बनाइए, विदेशी नहीं। फिर 5 के बाद आप जो है बाकी सब चीज फिर उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाइए। 5वीं तक यानी जो प्राइमरी होना चाहिए वो शुद्ध रूप से भारतीय होना चाहिए, जिससे 5वीं का मतलब 10 साल 11 साल में बच्चा जो है पूरी तरीके से भारत को समझ। आप जो कह रहे हैं तो जो अपने आप को हिंदुस्तान में सोशलिस्ट कहने वाली पार्टियां जो अपने आप को सोशलिस्ट बताती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सारे लोग सबसे पहले इसका विरोध किए। ये बहुत बड़े पाखंडी हैं, ये सोशलिस्ट नहीं है, पाखंडी हैं। और बहुत सारे अंबेडकरवादी को मैं देख रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग कभी समान शिक्षा की मांग नहीं करते। राम मनोहर लोहिया साहब का तो मेन विषय यही था, समान शिक्षा होनी चाहिए। कभी न मुलायम सिंह बोले, न अखिलेश बोलते, न कभी नीतीश जी बोलते हैं, न कभी लालू बोलते हैं, जबकि सब ये लोहिया जी के चेले हैं। कभी नहीं कहने के लिए अपने आप कहते हैं मैं लोहियावादी हूं। तो ये इनका पाखंड है। ये तो इनका बस चले तो हर जगह ये मदरसा चलवा दे, मदरसा वाला की किताब पढ़वा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जब हमने ये कह दिया कि हम सोशलिस्ट के अलावा जो देश बनाएंगे उसमें फ्रेटर्निटी होगी और यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन होगा, तो जो अभी आईसीएसई बोर्ड किताब पढ़ा रहा है उस आईसीएसई बोर्ड में ऐसी किताबें चल रही हैं जो भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं, जो कह रही हैं कि केवल गॉड ही प्रेयर के लायक है। यानी गॉड प्रेयर के लायक है, इसका मतलब शंकर जी पूजा के लायक नहीं, दुर्गा जी पूजा के लायक नहीं, भगवान विष्णु पूजा के लायक नहीं, हनुमान जी पूजा के लायक नहीं। भारतीय रीति रिवाजों के बारे में घटिया बातें उसमें लिखी हुई हैं। भारतीय परंपराओं के बारे में बहुत अपमानजनक शब्द हैं। भारतीय हमारे जो गीता रामायण को आईसीएसई बोर्ड की किताबों में मिथ कहा गया कि जैसे काल्पनिक घटनाएं हैं, जबकि सबका बाकायदा वैज्ञानिक एविडेंस मिल चुका है। आपके महाभारत का वैज्ञानिक एविडेंस मिला है एसआई की खुदाई में, रामायण का वैज्ञानिक एविडेंस मिला है, आपका रामेश्वरम में बाकायदा पुल बना हुआ है, शंकर जी का मंदिर, इतने सारे एविडेंस मिले। इसके बावजूद आईसीएसई बोर्ड ये पढ़ा रहा है। इसी तरीके से मदरसा बोर्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है, केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो ये तो हमारे संविधान के खिलाफ हो गया ना। जब संविधान में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, तो कोई व्यक्ति किताब में ये कैसे पढ़ा सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही इबादत के लायक नहीं है। भारत में रह के विदेशी कल्चर को इंपोज करना, अरब में पढ़ा जा सकता है। सरकार के द्वारा इस तरह के सिलेबस को पास किया जा रहा है, कैसे पास किया जा रहा है। दूसरा, जब ऐसी किताबें चलती रहेंगी तो फ्रेटर्निटी कहां से आएगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा बच्चों में। जब एक भाईचारा तो दिख रहा है अभी, गीता पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले में कभी भाईचारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवत गीता में तो ये लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जिस रूप में भी पूजा करो तुम्हारी पूजा हमारे तक आएगी। वो कभी ये नहीं करें तुम हमारी पूजा करो, करें तुम जिस रूप में करना हो,
सगुण पूजा करो, निर्गुण पूजा करो, देवी जी की पूजा करो, प्रकृति की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, नदी की पूजा करो, पूजा हमारे तक आ रही है। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। कुरान क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। बाइबल क्या कह रहा है? केवल यीशु ही पूजा के लायक है। तो ये तो नफरत हो गई ना, फिर तो नफरत सिखाई जा रही है ना। फिर भारत में डेमोक्रेसी कहां रह गई? सोशलिज्म कहां रह गया? फिर सोशलिज्म कहां रह गया? फिर समाज शिक्षा कैसे रह गई? सोशलिज्म है चीन के अंदर, वहां अगर कोई कुरान पढ़ते हुए नजर आ जाता है तो उसको उठा करके डाल देते हैं वहां पे री एजुकेशन सेंटर में। मनीष जी, ये संविधान भारत का है या अमेरिका का है? भारत का है। ये संविधान भारत का है या दुबई कुवैत का है? भारत का है। जब ये संविधान दुबई का नहीं है, कुवैत का नहीं है, अरब का नहीं है, तो अरब की फिलॉसफी, अरब का कॉन्सेप्ट, अरब की भाषा को भारत में कैसे पढ़ा सकते हैं? यहां तो सांप को भी दूध पिलाया जाता है, ये भारत की परंपरा है। और यहां इंसान को काटने का आदेश है, वो पढ़ाया जा रहा है। आपने सही कहा, सांप को ही दूध पिला रहे हैं हम लोग। तो सांप को दूध पिला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है। लिबरल होने का नुकसान फ्रांस ने झेल लिया है। बड़ा फ्रांस लिबरल बन रहा था, हम बड़े लिबरल हैं, सबको बिलीफ है, सब जैसा करें। 15 दिन तक नरक बना दिया। 15 दिन तक नरक बन गया और हालत खराब हो गई। करोड़ों का नुकसान हो, अरबों का नुकसान हो गया फ्रांस का। और सब वो जो हाईवे और डेवलपमेंट, ये कुछ काम नहीं आया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो नफरती स्कूल हैं उन पे लगाम लगाया जाए। लगाम लगाने का एक ही तरीका है, सोशलिज्म को जमीन पे उतारा जाए, सोशलिस्ट वर्ड को इंप्लीमेंट किया जाए। सोशलिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, एक देश एक पाठ्यक्रम। तब जाके सोशलिज्म भी आएगा, तब संविधान के जो मूल्य है ना, इक्वेलिटी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कहां तक पहुंचा है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार को नोटिस हो चुका है, गृह मंत्रालय को नोटिस हुआ है, कानून मंत्रालय को हुआ है, शिक्षा मंत्रालय को हुआ है, दिल्ली सरकार को भी नोटिस हुआ है, सीबीएसई को नोटिस हुआ है, आईसीएसई को हुआ है, एनसीईआरटी को हुआ है। आज डेट पड़ा तो सब लोग कह रहे हैं 4 हफ्ते का समय दे दीजिए। सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। दिल्ली सरकार तो झाड़ के निकल गई कि नहीं भैया, तो ये एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो सेंट्रल का एक्ट है, तो इसलिए इसको सेंट्रली देखे। और एक बात जरूर मैं वो दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इक्वल क्वालिटी का हम किताब देंगे, इक्वल क्वालिटी का एजुकेशन देंगे। और सबसे एक बात और मैं जो इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट 2011 का है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 का जजमेंट है, 3 जजों का जजमेंट है, जिसमें कहा जा चुका है कि सरकार जितने जल्दी हो सके भाईचारा बढ़ाने के लिए, देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए कॉमन सिलेबस लागू करे। ये 2011 का जजमेंट आ चुका है। उस समय कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार थी, सरकार ने जजमेंट का बहुत विरोध किया था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच का जजमेंट है, जस्टिस जेएम पंचाल, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस बीएस चौहान, 3 जजों की जजमेंट है, जिसमें 2011 में कहा था कि जितने जल्दी हो सके कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम लाइए। और उन्होंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था कि अमेरिका ने इंप्लीमेंट कर दिया है। चाइना हर जगह, चाइना में है, चाइना में सोवियत यूनियन में जो था वो उसमें था, हर जगह था। देखिए आपके इस पीआईएल का असर एक तो राजनीतिक तौर पे यही होगा कि तमाम खुद को सोशलिस्ट कहने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके विरोध में आकर के खड़ी हो जाएंगे। नहीं, उनका पाखंड सामने आएगा। वो किस मुंह से कहेंगे हम तो गरीबों की। यूसीसी में इनके सेकुलरिज्म का पाखंड सामने आया, इस यूनिफॉर्म एजुकेशन में इनके सोशलिज्म का पाखंड। हम सीधे से बोलते हैं, मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग क्यों? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की अलग किताब क्यों? मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब अलग क्यों? स्कूल अलग हो, ड्रेस अलग हो, ठीक है, वहां पे बड़ी अच्छी व्यवस्था हो, समय किताब अलग क्यों होनी चाहिए? मनीष कुमार जी के बच्चे की किताब और जो यहाँ पे कैमरामैन उनके बच्चे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे की किताब और मेरे ड्राइवर की बेटे की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी किताब तो एक होनी चाहिए, और वो भारतीय मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। उसमें नफरत सिखाने वाली किताब नहीं होनी चाहिए। उसमें ये भी नहीं होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं अल्लाह इबादत के लायक। अरे भाई भारत के हैं ना, हम भारत में कभी विष्णु के भक्त तो नहीं कहते केवल विष्णु पूजा के लायक है, कभी शंकर जी के भक्त नहीं कहते शंकर पूजा के लायक नहीं, कभी राम के भक्त नहीं बोलते केवल राम पूजा के लायक नहीं, कभी जैनिज्म फॉलो करने वाले। देखिए इसमें समझना पड़ेगा, जो इंडियन रिलीजन है वो कभी इस तरह का भेद नहीं। जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जो इंडियन रिलीजन है, कभी ये नहीं कहते कि नहीं केवल हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसको दंड दिया जा सकता है, उसको कन्वर्ट करना चाहिए, कभी नहीं सिखाते। उनको मार देना चाहिए, कभी नहीं सिखाया जाता। ऐसी किताबों को बैन करना जरूरी है, ऐसी सोच को खत्म करना। और वो सोच चूंकि बचपन में आ रही है, इसलिए बचपन में कॉमन सिलेबस जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।